कोई रास्ता नहीं दुआ के सिवा, कोई सुनता नहीं खुदा के सिवा। मैंने भी जिंदगी को करीब से देखा है, मुश्किल में कोई साथ नहीं देता मेरे यीशु के सिवा। इस विचार के आधार के साथ मैं आप सबका इस सैबथ वर्शिप के लिए दिल से स्वागत करना चाहती हूँ। आइए हम प्रार्थना करें। ए हमारे जीवित महान परमेश्वर पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि आज तूने हम सबको एक सुनहरा मौका दिया है कि हम तेरे चरणों में आके तेरी आराधना और प्रशंसा कर सकते हैं। धन्यवाद देती हूँ कि तूने हम अपने आशीष से भरपूर किया है। प्रभु, हम विनती करते हैं कि अगर हम में से कोई बीमार या लाचार है, उसके साथ हो, उसे चंगाई बख्श दे ताकि वो तुझे अपना जिंदा परमेश्वर मान सके। आज की ये वर्शिप तेरे हाथों में सौंपती हूँ, सुन और ग्रहण कर, क्योंकि यीशु के नाम में मांगती हूँ, आमीन। जय जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की। हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। हा 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 हालेलुया, ओहो साना ला 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 ला, हालेलुया आमीन। खून की धारा बहती सूली से, जिसमें धुले सब पाप। धो लो अब तुम अपने हृदय को, उसमें रहे नादान। खून की धारा बहती सूली से, जिसमें धुले सब पाप। धो लो अब तुम अपने हृदय को, उसमें रहे नादान। जय जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की। हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। आहा हा हालेलुया, ओहो साना ला 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 ला, हालेलुया आमीन। ग्रहण करो तुम आज यीशु को, प्रेम की बहती धार। उसको बना लो केवल हारा, नाव लगा लो पार। ग्रहण करो तुम आज यीशु को, प्रेम की बहती धार। उसको बना लो केवल हारा, नाव लगा लो पार। जय जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की। हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। आहा हालेलुया, ओहो साना ला 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 ला, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन। सारी सृष्टि के मालिक तुम्ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम्ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। हालेलुया, हालेलुया।
तेरा सहारा। सारे संकट से हमको बचाना, तेरे हाथों में जीवन हमारा है। अपनी राहों पर हमको चलाना। हालेलुया, 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 हम तेरे हाथों की रचना, हम पर रहे तेरी करुणा। तन मन धन हमारा तेरा है, इन्हें शैतान को छूने न देना। हालेलुया, 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 हालेलुया,
कोविड-19 महामारी ने दक्षिणी अफ्रीका हिंद महासागर क्षेत्र में एडवेंटिस्ट महिलाओं को उनके समुदायों की सेवा करने से नहीं रोका है। तालाबंदी के बाद से मडागास्कर के चर्चों की महिलाएं सबसे कमजोर लोगों तक पहुंचने में शामिल रही हैं। कोविड-19 के प्रसार को रोकने में मदद करने के लिए महिलाओं के एक समूह ने सैकड़ों मास्क बांटने के लिए एक साथ आए। उन्होंने परिवारों को सर्दी से बचाने के लिए गर्म कपड़े भी दान दिए। स्वस्थ खाद्य पदार्थों तक पहुंचना मुश्किल हो सकता है, इसलिए एडवेंटिस्ट हर हफ्ते कम भाग्यशाली और वंचित बच्चों को गर्म भोजन उपलब्ध कराने के लिए दूर दराज के गांवों का दौरा करते हैं। इससे 400 से अधिक बच्चे लाभान्वित हो चुके हैं। भोजन बांटने के अलावा महिला मंत्रालय विभाग प्रार्थना के एक सप्ताह सहित विभिन्न कार्यशालाओं और विशेष कार्यक्रमों का प्रसारण करने में सक्षम रहा है। दैनिक अध्ययन कई रेडियो चैनलों और सोशल मीडिया, यूट्यूब और फेसबुक पर प्रसारित किए जाते हैं। हजारों दर्शकों और श्रोताओं ने दैनिक रूप से देखा और प्रार्थना के सप्ताह के अंत में प्रतिक्रिया भारी थी। कई लोगों ने क्राइस्ट ऑफ सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट चर्च के बारे में और जानने में दिलचस्पी दिखाई है। गूगल हैंगआउट्स पर रोजाना सुबह 5 बजे भर्ती की व्यवस्था की गई है। यह 25 से अधिक नियमित उपस्थितियों के साथ एक अच्छा अनुभव रहा है, जिनमें कुछ ऐसे भी हैं जो एडवेंटिस्ट नहीं हैं। चुनौतियों के बावजूद दक्षिणी अफ्रीका की महिलाओं ने मसीह की पद्धति का पालन करके अपने आसपास के लोगों को आशीर्वाद देना जारी रखा है। टोटल मेंबर इन्वॉल्वमेंट के माध्यम से उनकी निरंतर प्रेरणा से लोगों के जीवन में बदलाव लाया है। कृपया दुनिया के इस हिस्से में महिलाओं की पहुंच के लिए प्रार्थना करें।
प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम में आप सबको यीशु है जय मसीह की। आज के सब स्कूल पाठ के अध्ययन में मैं आप सबों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। साथ ही साथ आज हमारे गेस्ट हैं पास्टर आर भारती और पास्टर फ्रैंकलिन। मैं आप दोनों का भी स्वागत करती हूँ आज के हमारे सब स्कूल पाठ के अध्ययन में। इससे पहले कि हम अपने सब स्कूल पाठ के अध्ययन को शुरू करें, अपनी आंखों को बंद करेंगे और दुआ में जाएंगे और इस वक्त पास्टर फ्रैंकलिन हमारे साथ दुआ में अगुवाई करेंगे। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, एक बार फिर बड़ी ही संजीदगी के साथ हम आपके पास आए हैं। प्रभु, आपसे हमें ज्ञान, बुद्धि और समझ चाहिए, आपके पवित्र आत्मा का दान चाहिए, जबकि हम अपने दर्शकों के साथ आज का सब स्कूल पाठ साझा करते हैं। प्रभु, जो कुछ भी हम बोले वो हमारी ओर से नहीं पर आपकी पवित्र आत्मा की ओर से हो, जिससे कि आज के सब स्कूल पाठ के द्वारा प्रभु हम बहुत कुछ सीख सकें। प्रभु, हम सबके साथ हो, सबको नाम बना आशीष और बरकत दे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय दर्शकों, हम 2022 के हम दूसरे तिमास में चल रहे हैं और हम इस पूरे तिमास में उत्पत्ति नाम की पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं। आज हमारा पाठ 12 है और आज जिस विषय पर हम चर्चा करेंगे उसका शीर्षक है यूसुफ मिस्र का राजकुमार। और याद वचन के लिए आप मेरे साथ अपनी बाइबल खोल सकते हैं। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 41वां अध्याय और उसका 41वां पद, जहाँ इस प्रकार से लिखा है, फिरौन ने यूसुफ से कहा, सुन, मैं तुझको मिस्र के सारे देश के ऊपर अधिकारी ठहरा देता हूँ। परमेश्वर अपने पढ़े वचन पर आशीष दे। प्रिय दर्शकों, हम यूसुफ की कहानी पर फोकस कर रहे हैं। अब तक हमने यूसुफ के बचपन के बारे में सीखा। हमने ये भी सीखा कि कैसे उसके भाइयों ने उसे बेच दिया। हमने ये सीखा कि पोतीफर के घर में उसने परीक्षा में कैसे विजय प्राप्त किया और उसे जब बंदीगृह में डाला गया तो कैसे उसने वहाँ पर भी अपने विजय को हासिल किया। कैसे उसने फिरौन राजा के पिलाने वाले और खिलाने वालों का स्वप्न का उन्होंने अर्थ बताया। कैसे उसने राजा फिरौन के स्वप्न का अर्थ बताया। कैसे फिरौन यूसुफ से खुश होकर उसे मिस्र देश का नेता बनाता है। आज हम सीखेंगे कि कैसे यूसुफ के भाई आकर उसको दंडवत करेंगे, कैसे यूसुफ अपने भाइयों को बिन्यामीन को लाने को विवश करेगा और हम यूसुफ की कहानी से बहुत कुछ सीखेंगे। साथ ही साथ उनके भाइयों की कहानियों से भी हम आज सीखेंगे और इन सब बातों को ध्यान पे रखते हुए आइए हम और अधिक सीखने के लिए हम चलेंगे रविवार के पाठ में। और रविवार का जो पाठ है उसका शीर्षक है यूसुफ की सफलता और इसके लिए हम जाएंगे पास्टर भारती के पास। आज अपना यूसुफ की सफलता का जो उन्होंने आज हमारे सामने अपने विचारों को साझा करेंगे। अभी जैसे हमने सीखते आ रहे हैं यूसुफ के जीवन के बारे में, और हम जानते हैं कि जब यूसुफ को बेचा गया तो उसकी उम्र 17 साल थी, नौजवान लड़का था। और अब इसको मिस्र में रहते हुए करीब 30 साल जो है इसको हो गए हैं। करीब अब इसकी उम्र जो है वो 30 साल है। 30 साल का नौजवान लड़का वो उस देश के राजा के सामने, फिरौन राजा के सामने वो खड़ा होता है। और खड़े होने का कारण है कि फिरौन बादशाह को रात में सोते हुए 2 स्वप्न जो हैं वो उसको दिखते हैं और उनको देख करके वो परेशान हो जाता है। पहला स्वप्न है कि राजा जो है वो 7 सुंदर और स्वस्थ गाय जो हैं वो देखता है और उसके साथ ही साथ वो 7 दुर्बल और कमज़ोर गायों को देखता है और उसके देखते देखते वो 7 कमज़ोर गाय जो हैं वो 7 अच्छी स्वस्थ और ताकतवर गायों को जो हैं वो खा जाती हैं। दूसरा स्वप्न जो है वो देखता है कि एक डाली के ऊपर 7 स्वस्थ बालियां जो है वो लगी हुई हैं और उसके साथ ही 7 अस्वस्थ कमज़ोर डालियां हैं और उसके देखते देखते वो 7 अस्वस्थ और कमज़ोर बालियां जो है वो ताकतवर बालियों को, अच्छी बालियों को वो खा जाती हैं। इनको देख करके राजा फिरौन का मन जो है वो बहुत व्याकुल हो जाता है और वो जब सुबह उठता है तो अपने तमाम ज्योतिषियों को, तमाम स्वप्न बताने वालों को वो बुलाता है, लेकिन कोई भी उसके स्वप्न का अर्थ नहीं बता पाता। और आखिर में जो राजा का पिलाने वाला था वो उसको कहता है कि जब मैं जेल में था तो मेरे साथ एक घटना घटी और वो घटना जो है वो सच्ची हुई कि जेल में जो एक नौजवान लड़का था कनान देश का जिसका नाम यूसुफ है, उसने जो है मेरे स्वप्न का मतलब बताया था और मैं उसके स्वप्न के अनुसार आज आपके सामने
आपको आपके सामने कटोरा लेकर के खड़ा हूँ। राजा तुरंत, फिरौन जो है वो तुरंत यूसुफ को जेल से बुलाता है और 30 साल का जवान लड़का अब फिरौन बादशाह के सामने खड़ा है। और फिरौन बादशाह जो है उसको अपना सपन बताता है और सपन बता करके कहता है कि तुम मुझे इसका अर्थ बता। अजीजों, यूसुफ जो था परमेश्वर के ऊपर निर्भर था, परमेश्वर से दुआ प्रार्थना वो करता रहता था। वो अपने घर से, अपने भाइयों से, अपने माता पिता से वो दूर था, लेकिन परमेश्वर उसके साथ था, वो परमेश्वर के साथ लगा हुआ था। और फिरौन बादशाह के सामने, मिस्र देश के राजा के सामने भी वो खड़ा होकर के कहता है कि परमेश्वर ही है जो मुझे तेरे लिए जो है, जिसने अच्छे वचन जो है भेजे हैं। 41 अध्याय उत्पत्ति की किताब और उसके 16वें आयत में लिखा है, यूसुफ ने फिरौन से कहा, मैं कुछ नहीं जानता। परमेश्वर ही फिरौन के लिए शुभ वचन देता है। अजीजों, फिरौन बादशाह जब उसको अपना स्वप्न बताता है तो फिर यूसुफ कहता है कि मैं कुछ नहीं जानता, केवल परमेश्वर ही है जिसके पास जो है वो तेरे लिए शुभ वचन है। अजीजों, वो अपने जीवन में परमेश्वर को जो है वो पहली जगह देता है और इस तरह से वो राजा के स्वप्नों को बताता है और सपनों को बता कर राजा उससे बहुत खुश होता है कि जो तूने योजना बताई है वो बहुत अच्छी है, तू बुद्धिमान है, तू समझदार है और मैं इसके लिए क्या करूं। यूसुफ जो है उसको योजना बताता है कि हम इन आने वाले समय में हमें क्या करना है, जो अच्छे वर्ष हैं जिनमें अच्छी पैदावार होगी उसमें हमें क्या करना है, और 7 साल का जो अकाल होगा उसमें हमें क्या करना है, उसके लिए वो योजना बताता है। और फिरौन जो है उसको कहता है इसी अध्याय की यहाँ 39 आयत में, परमेश्वर ने जो तुझे इतना ज्ञान दिया है कि तेरे तुल्य कोई समझदार और बुद्धिमान नहीं, इस कारण मैं तुझे अपने घर का स्वामी ठहराता हूँ, अधिकारी ठहराता हूँ। राजा अपने हाथ से उंगली निकाल करके यूसुफ के हाथ में पहनाता है। अजीजों, ये यूसुफ की कामयाबी का राज केवल और केवल ये था कि वो परमेश्वर के ऊपर निर्भर था और परमेश्वर ने उसको जो है हर समय उसको आशीष दी। परमेश्वर ने उसके साथ जो बुरी योजनाएं, जो बुरे काम हुए, उनको परमेश्वर ने अच्छाई में जो है वो तब्दील कर दिया। और यहाँ भी जो है अब उसको जेल से निकाल करके और मिस्र देश का अधिकारी जो है, उस देश का मुख्यमंत्री जो है, उसको राजा जो है वो ठहरा देता है। ये इसलिए होता है, ये कामयाबी यूसुफ को केवल और केवल इसलिए मिलती है कि वो परमेश्वर के साथ है और परमेश्वर उसके साथ है। तो परमेश्वर जो है वो यूसुफ को जो है वो आशीष देता है और आशीष के रूप में जो है वो यूसुफ की इस देश के जो यौन नगर था, उस याजक की बेटी आसनत से उसकी शादी होती है। उसको 2 बेटे होते हैं, मनश्शे और अप्रैम। और यूसुफ कहता है कि खुदा ने मेरे दुख को दूर कर दिया है, खुदा ने जो है वो मुझे मजबूत किया है, खुदा ने मुझे बलवंत किया है और मैं परमेश्वर का हमेशा धन्यवाद देता रहूँगा। उसके नाम के साथ मैं अपने जीवन को हमेशा जो है व्यतीत करूँगा, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे कामयाबी दी है। धन्यवाद देना चाहती हूँ पास्टर भारती आपके अच्छे विचारों के लिए। आइए हम सोमवार के पाठ पे चलेंगे, जिसका शीर्षक है यूसुफ का अपने भाइयों से आमना सामना हुआ, और इस विषय को हमारे साथ आज साझा करेंगे पास्टर फ्रैंकलिन। हम सोमवार के पाठ में हैं और जिसका शीर्षक है यूसुफ अपने भाइयों से मिलता है या उनका आमना सामना होता है। और अभी हमने जो है पास्टर भारती से सुना है कि कैसे जो है परमेश्वर ने यूसुफ को आशीष दी है, कैसे जो है उसको सफलता मिली है। और हमने ये भी सीखा कि कैसे जो है फिरौन ने क्या क्या उसको जो है नेता, प्रधानमंत्री जो है वो नियुक्त कर दिया। और हमने यहाँ पर यह भी देखा कि कैसे परमेश्वर ने मिस्र को आशीष दी, यूसुफ को आशीष दी और उनके सारे बेटों को भी क्या करी, परमेश्वर ने जो है वो आशीष और बरकत दी। तो ये हमने 41वें अध्याय में जो है वो अध्ययन किया है। और अब हम जो है वो सोमवार के पाठ में जो है वो
हम उत्पत्ति उसके 42वें अध्याय में जो है वो हम चलते हैं और हम यहाँ पर देखते हैं कि अब वो समय पूरा हो गया कि मिस्र में जो है वो बहुत आय से जो है वो अनाज की पैदावार हुई है और वहाँ पर अनाज या अन्न जो है वो बहुत आय से है। और अब याकूब जो है वो क्या करता है, अपने बच्चों को बुलाता है और उनसे कहता है कि तुम अब क्या करो कि मिस्र देश में जाओ और तुम वहाँ से क्या करो, कुछ अनाज जो है वो मोल जो है वो लेकर आओ, जिससे कि हम क्या कर सके, कुछ और दिनों तक जो है वो जीवित रह सके। और हम यहाँ पर देखते हैं कि याकूब जो है क्या करता है कि वो यूसुफ के 10 भाइयों को जो है क्या करता है, उनको जाने की जो है वो आज्ञा देता है। पर हम यहाँ पर देखते हैं कि वो छोटे बेटे को क्या कर लेता है, वो अपने पास रख लेता है। और जैसे कि हम कहानी जानते हैं कि वो बेंजामिन को जो है वो बहुत ज़्यादा प्रेम करता है और उसके साथ ही साथ उसके मन में एक ये भी बात है कि अगर सारे के सारे भाई जो है वो चले जाएंगे और अचानक अगर कोई हादसा घर में हो जाता है तो वो जो है वो अकेले रह जाएंगे। और इसलिए हम देखते हैं कि उन्होंने क्या किया, बेंजामिन को अपने पास जो है वो रख लिया। और अब जो है इस प्रकार से लोग जो है वो क्या करते हैं, मिस्र पहुंचते हैं और ये 10 भाई भी जो है अनाज के लिए वहाँ पर जो है वो पहुंचते हैं। और इस समय हम यहाँ पर देखते हैं कि कहानी बताती है कि यूसुफ जो है वो मिस्र में जो है एक बहुत बड़े ओहदे पर है और जो कुछ भी है वो सब कुछ जो है वो यूसुफ के जो है वो हाथ में है। और अब वो समय आ गया कि यूसुफ के जो भाई हैं वो क्या करते हैं, अनाज लेने के लिए, अन्न लेने के लिए जो है उसके दरबार में पहुंचते हैं। और जैसे कि वो एक प्रथा होती है, वो सलाम दुआ करते हैं, उसको दंडवत करते हैं। और फिर हम यहाँ पर देखते हैं कि अब यूसुफ जो है अपने उन भाइयों को तो जो है वो पहचान लेता है, पर ये 10 भाई जो है अपने भाई यूसुफ को जो है वो नहीं पहचानते हैं। और हम यहाँ पर देखते हैं कि कहानी आगे बढ़ती है और जैसे ही जो है यूसुफ अपने 10 भाइयों को देखता है और वो उनसे पूछता है कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, और मुझे शक लगता है कि तुम क्या हो, भेदिए हो और तुम जो है मेरे देश की जो है वो दुर्दशा देखने के लिए यहाँ पर जो है वो आए हो। पर हम यहाँ पर देखते हैं कि ये यूसुफ के जो भाई हैं इस बात से मना कर देते हैं और वो कहते हैं कि हे प्रभु, हे स्वामी, ऐसी बात नहीं है और हम जो है वो तेरे दास हैं और हम यहाँ पर कोई भेद लेने के लिए नहीं आए हैं, पर हम यहाँ पर जो है वो भोजन वस्तु मोल लेने के लिए जो है वो आए हैं। और हम सब का जो है वो एक ही पिता है और हम उसके जो है वो सब के सब जो है बेटे हैं और हम बहुत ही सीधे साधे भोले भाले जो है वो लोग हैं। और तू जो है हमें इस प्रकार की संज्ञा ना दे कि हम यहाँ पर कोई भेद लेने के लिए जो है वो आए हैं। हम यहाँ पर देखते हैं कि कहानी बताती है कि यूसुफ जो है अब वो जानबूझकर अपने आप को कठोर जो है वो उनको साबित करने की जो है वो कोशिश कर रहा है, क्योंकि यूसुफ अपने भाइयों को जानता है, उनके पिता को जानता है, वो सारी कहानी जो है वो जानता है। पर अब तक जो है यूसुफ जानता है कि ये उसके भाई हैं, पर ये भाई जो है ये नहीं उसको पहचानते हैं कि जो है वो यूसुफ उनका ही भाई है। और हम यहाँ पर देखते हैं कि उन्होंने सारी कहानी जो है यूसुफ को जो है वो बताई है और उनसे ये भी कहा कि हमारा जो छोटा भाई है वो बेंजामिन जो है वो अपने पिता के पास है। और हम यहाँ पर देखते हैं कि फिर वो जो है बार बार उसी बात को दोहराता है कि मैं तुम पर विश्वास नहीं करता और मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि तुम क्या हो कि भेदिए हो और इस देश में भेद लेने के लिए जो है वो तुम आए हो। और हम यहाँ पर देखते हैं कि वो बार बार जो अपने भाई यूसुफ से क्या करते हैं, जबकि बाद में उनको पता लगता है, उससे निवेदन करते हैं कि ऐसा नहीं है। और फिर वो ये कहता है कि ऐसा है कि तुम क्या करो, यहाँ से अनाज तुम लेके जा सकते हो, पर तुम में से क्या करो, कोई जो है वो यहाँ पर रुकेगा और मैं चाहता हूँ कि बेंजामिन जो है वो क्या करे, यहाँ पर रुक जाए और मैं उसको क्या करूँगा, अपने पास जो है रखूँगा और तुम सब वापस जाओ और वापस जाकर तुम क्या करो, भोजन वस्तु जो है वो तुम अपने घर में जो है वो देखे आओ। और हम यहाँ पर देखते हैं कि यूसुफ जो है उनको एक एक करके जो है वो मदद करने के लिए क्या कर लेता है, वो बाध्य हो जाता है और उनको अनाज पानी देने के लिए जो है वो अपने लोगों से जो है वो बोलता है। और फिर ये भी कहता है कि तुम में से एक को क्या है कि मैं बंदी बनाकर रखना चाहता हूँ, जिससे कि क्या हो कि तुम जाओ और अपने भाई को जो है क्या करो, बेंजामिन को वापस लेकर आओ, जिससे मुझको ये पता लगेगा कि तुम जो कह रहे हो वो क्या है, बिल्कुल भी सच है। पर हम यहाँ पर देखते हैं कि ये भाई लोग आपस में बात करते हैं कि देखो हमने जो किया है वो अच्छा नहीं किया है, हमारा भाई यूसुफ ना जाने कहाँ पर है, और अगर हम इसमें से किसी एक को अगर हम यहाँ पर रख देते हैं तो फिर क्या होगा।
कि उसका भी क्या होगा हमें नहीं पता है, और ये हमारे छोटे भाई को जो है वापस लाने के लिए जो है वो कह रहा है। और हम देखते हैं कि सारी बातें जो है भाइयों में हो रही हैं, और रूबेन भी जो है अपनी बात को दोहराने की कोशिश करता है। वो कहता है कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि तुम क्या करो, ऐसा ना करो। पर यहाँ पर कहानी बताती कि जो कुछ भी ये लोग बात कर रहे हैं, ये सब कुछ जो है यूसुफ क्या कर रहा है, उनकी भाषा को जो है वो समझ रहा है, और वो किसके बारे में और क्या बात जो है वो कर रहे हैं। और फिर हम यहाँ पर देखते हैं कि उन्होंने क्या कर लिया, अनाज जो है मोल ले लिया, और उसके साथ ही साथ हम यहाँ पर देखते हैं कि वे जो पैसे थे जो कि मोल लाने के लिए लाए गए थे, और यूसुफ ने क्या किया, अपने लोगों से कहा कि तुम क्या करो, अनाज भी उनको दो, और जो पैसा उन्होंने लाया है उसी पैसे को उसके बोरे में जो है वो रख दो। रास्ते में ये जब अपने गधे को भोजन कराने के लिए अपना बोरा खोलते हैं तो उसमें क्या देखते हैं कि अनाज के साथ साथ जो है वो पैसे भी हैं, और उनको बड़ा दुख होता है कि भाई ऐसे कैसे जो है वो हो गया, और वो बहुत परेशान हो जाते हैं कि जब राजा को ये पता लगेगा, उस अधिकारी को पता लगेगा, तो वो क्या करेगा, वो हम पर जो है वो दोष लगाएगा और हमें शायद वो मरवा भी देगा। ये घर पहुंचते हैं, सारी कहानी जो है वो यूसुफ को जो है याकूब को जो है वो बताते हैं, और हम यहाँ पर देखते हैं कि वो ये भी बताते हैं कि उसने क्या किया है, बेंजामिन को जो है वापस बुलाया है कि हम क्या करें, उसको जो है वो लेकर आए। पर हम देखते हैं कि याकूब जो है अपने छोटे बेटे बेंजामिन को उनके साथ वापस भेजने के लिए मना कर देता है। वो बहुत डरते हैं, बहुत घबराते हैं कि अगर मैं इसको भेज दूंगा तो फिर जो है वो मेरा बेटा, शायद मैंने यूसुफ को खो दिया है और अब मैं जो है बेंजामिन को भी जो है वो खो दूंगा। तो हम देखते हैं इस प्रकार से जो है इन भाइयों का जो है वो एक दूसरे के साथ आमना सामना जो है वो होता है, और आगे की कहानी में जो है हमको ये पता लगेगा कि अब जो है वो क्या होता है। और हम यहाँ पर ये सबक सीखते हैं कि कैसे, देखिए कि इन भाइयों ने क्या किया, यूसुफ के साथ एक गलत व्यवहार किया है। अब यूसुफ जो है अपने आप को एक कठोर व्यक्ति दर्शाने की कोशिश कर रहा है, और आगे उनके साथ वो क्या करेगा, उसके लिए हम क्या करेंगे, आगे की कहानी में जो है वो जाएंगे। धन्यवाद देना चाहती हूँ पास्टर फ्रैंकलिन आपके अच्छे विचारों के लिए। आइए हम मंगलवार के पाठ पे चलेंगे, और इसका शीर्षक है यूसुफ और बिन्यामीन। और भी इस शीर्षक को ध्यान पे रखते हुए पास्टर भारती के पास चलते हैं, जो आज अपने विचारों को हम तक साझा करेंगे। यहाँ आज के जो पाठ है उसका हेडिंग दिया गया है यूसुफ और बिन्यामीन। और हम जब इन दो नामों को सुनते हैं तो हमें याद आता है कि ये दोनों सगे भाई हैं, और ये याकूब की पत्नी राहेल, जो उसकी प्यारी पत्नी थी, जिसको वो दिल से प्यार करता था, उसके ये दोनों बच्चे हैं। लेकिन हम जो है इसको सीखने से पहले हम देखेंगे कि जो याकूब के बेटे थे, 10 बेटे, वो जब मिस्र जाकर के अन्न लेकर के वापस आ जाते हैं अपने बेटे, अपने भाई, अपने पिता के पास, और कुछ समय के बाद जब उनका अन्न खत्म हो जाता है तो फिर याकूब उनसे कहता है कि तुम दोबारा मिस्र देश को जाओ और जाकर के वहाँ से भोजन वस्तु लेकर के आओ। तब उसके बेटे उससे कहते हैं कि जब हम अन्न लेने के लिए गए थे तो वहाँ के अधिकारी ने, वहाँ के प्रधानमंत्री ने, वहाँ के राजकुमार ने हमसे ये कहा था कि जब तुम दोबारा आओ तो अपने छोटे भाई बिन्यामीन को अपने साथ लेकर के आना, नहीं तो तुम्हें भोजन वस्तु नहीं मिलेगी। अजीजों, याकूब और उसका परिवार भोजन की कमी से वो भूखों मरने के कगार पर था, और याकूब जो है अपने बेटे बेंजामिन को उनके साथ नहीं भेजना चाहता था। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि याकूब के बेटे उसके सामने हैं, वो कह रहे हैं कि अगर हमें आप भोजन वस्तु मिस्र भेजना चाहते हो तो ज़रूरी है कि बेंजामिन को आप हमारे साथ भेजो। और याकूब जो है अपने इस सबसे छोटे बेटे को, जो उसकी प्रिय पत्नी राहेल से अकेला था इस वक्त, वो उसको उनके साथ नहीं भेजना चाहता था, क्योंकि उसको डर था कि यूसुफ की तरह बिन्यामीन भी जो है वो कहीं जो है वो परेशान ना हो जाए, या उसका जीवन भी जो है वो ख़त्म ना हो जाए। मैं यूसुफ की याद में आज तक रोता हूँ, और ऐसा ना हो कि बिन्यामीन की याद में मुझे जो है वो अपने प्राणों से मुझे हाथ धोना पड़े। अजीजों, यहूदा उसके पास आता है याकूब के और कहता है कि मैं इसकी जो है मैं आपके साथ शपथ खाता हूँ कि मैं आपके प्यारे बेटे बेंजामिन को आपके पास वापस लेकर के आऊँगा। और इस शर्त पर याकूब बेंजामिन को उनके साथ भेजता है। और जब वो मिस्र में जाते हैं
और यूसुफ से उनकी मुलाकात होती है तो यूसुफ से अपने भाई को देखता है और अपने भाई को जो है वो अपने छोटे भाई को जिसको वो बहुत प्यार करता था उसका जो है वो बहुत आदर और सम्मान करता है, उसको वो अपना बेटा कह करके पुकारता है। अजीजो, बड़ा भाई जो है जब छोटे भाई को प्यार करता है तो उनके ऐसे ही शब्द होते हैं और उसको देख करके उसको रोना आता है, लेकिन वो अपने ऊपर जो है कंट्रोल करता है। लेकिन जब वो या यूसुफ जो है अपने अधिकारी को कहता है कि इन तमाम लोगों को तुम मेरे घर में लेकर के जाओ और अच्छा खाना इनके लिए तैयार करो, और यूसुफ जब आता है घर में तो वो अपने भाइयों को उनकी उम्र के हिसाब से उनको बैठने के लिए कहता है कि पहले आप बैठो, फिर आप, फिर आप, फिर आप। और जब वो बैठ जाते हैं तो यूसुफ को जो है यूसुफ अपने भाई बिन्यामीन को उनके साथ लेकिन थोड़ा सा अलग उनको बैठने का इंतज़ाम करता है। और यूसुफ के भाई ये देख करके बड़े आश्चर्य में हैं कि ये आदमी जो है जो इस देश का अधिकारी है वो कैसे हमें जानता है कि मैं बड़ा हूँ और उसके बाद मेरा नंबर है और मेरा नंबर है। ये सोच करके ये परेशान हो जाते हैं और ये सोचने लगते हैं कि हम जब अनाज लेकर के गए थे तो जो पैसा हमारे बोरों के मुंह पर निकला था शायद उस लिए ये जो है हमें यहाँ पर इसने बुलाया है और अब हमें ये जेल में डाल देगा। लेकिन वो पैसा ये वापस अपने साथ लेकर के आते हैं और अपने हाथों में लेकर के यूसुफ के सामने खड़े होते हैं और कहते हैं कि जो हम अनाज आपसे लेकर के गए थे हमारे बोरों के मुंह पर ये पैसा निकला था और ये आपका है, हम इसको आपके लिए लेकर के आए हैं। लेकिन यूसुफ कहता है कि नहीं, मुझे आपका पैसा मिल गया था, शायद आपके पिता के परमेश्वर ने ये आपको आशीष दी है और उसने जो है आपकी देखभाल की है। आप मत डरो, आपका कुशल जो है आपको आपकी जो है वो आपको जो है परमेश्वर और भी आशीष देगा। अजीज़ों, ऐसा देखते हुए ऐसा करते हुए यूसुफ जब अपने भाई को और नज़दीक से देखता है तो उसको रोना आता है। वो अभी जो है मिस्र देश का राजकुमार है, ये सारे भाई जो हैं अभी उसको जानते हैं कि ये मिस्र देश का राजकुमार है और वो अपने दिल के ऊपर जो है कंट्रोल ना करके वो उसका दिल बहुत ज़ोर से जो है वो धड़कने लगता है और वो रोने लगता है और जाकर के कोठरी में अपने आप को छुपा लेता है। दोबारा से मुंह धो कर के सामने आता है और उनको कहता है कि मैं आप तमाम को प्यार करता हूँ, मैं आप तमाम को प्यार करता हूँ। यूसुफ के भाई जो हैं अपने अपने पीछे जो वो जो काल छोड़ के आए थे, जो वो भूतकाल छोड़ कर के आए थे, शायद उस घटना को याद करते हैं कि हमने किस तरह से अपने भाई के साथ हमने गलत व्यवहार किया था। वो हमारे सामने रो रहा था, गिड़गिड़ा था, लेकिन हमने उसके ऊपर दया नहीं की। लेकिन एक अनजान आदमी हमारे ऊपर जो है कितनी दया और कितना मेहरबान है। हमारा पिता का परमेश्वर, हमारा परमेश्वर हमारे साथ जो है वो है और हम जो है अब आने वाले समय में अपने गुनाहों से अपने परमेश्वर से माफ़ी चाहते हैं और हम उसी की नज़दीकी में अपने जीवन को जो है व्यतीत करेंगे। अजीज़ों, यूसुफ अपने भाई छोटे भाई बिन्यामीन को दिल से प्यार करता है और अपने भाई की वजह से वो दूसरे भाइयों को भी आदर और सम्मान देता है और उनको भी जो है वो उनके खाने का इंतजाम करता है, उनकी देखरेख करता है, उनके पशुओं की देखरेख करता है और खुशी खुशी उनको वापस अनाज लेकर के अपने पिता के पास उनको रवाना करता है। धन्यवाद देना चाहती हूँ पास्टर भारती आपके अच्छे विचारों के लिए। आइए हम बुधवार के पाठ पे चलेंगे और बुधवार के पाठ का शीर्षक है चांदी का कटोरों और उत्पत्ति 44 के अनुसार जो वहाँ कहानी है। आज पास्टर फ्रैंकलिन यूसुफ के चांदी के कटोरों की कहानी के बारे में अपने विचारों को हमारे तक साझा करेंगे। अभी हमने जो है वो उत्पत्ति उसके 43वें अध्याय के बारे में से हमने जो है वो पास्टर भारती को सुना है कि कैसे जो है यहूदा
अपने पिता याकूब को जो है निवेदन करता है कि अब जब हम दोबारा बार वापस जाएंगे मिस्र में अनाज लेने के लिए, तो हमें बेंजामिन को अपने साथ लेकर जाना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ के जो अधिकारी हैं उन्होंने हमको यही आदेश जो है वो दिया है। और हम यहाँ पर देखते हैं कि दोबारा बार जो है यहूदा अपने बाकी भाइयों के साथ बेंजामिन को लेकर जो है वो यूसुफ के दरबार में जो है वहाँ पर पहुँच जाते हैं। और पास्टर भारती ने बताया कि कैसे उनको एक खास जो है वो आदर सत्कार जो है वो दिया जाता है, और कैसे उनको क्रमवार जो है भाइयों को जो है पंक्ति में बिठाया जाता है, और बेंजामिन को जो है वो कैसे अपने नज़दीकी में जो है वो रखता है। और इस दौरान हम यहाँ पर देखते हैं कि ये भी हमने सीखा है कि यूसुफ जो है वो कैसे अपने आप को क्या करता है, वो कंट्रोल जो है वो करने की जो है वो कोशिश करता है। और अब हम जो है वो बुधवार के पाठ में है जिसका शीर्षक है चांदी का कटोरा, और हम इसके लिए जो है वो उत्पत्ति 44 अध्याय में जो है वो जाएंगे। और अब कहानी बताती है कि यूसुफ के आदेश के अनुसार जब ये वापस आते हैं दरबार में, और हम यहाँ पर देखते हैं कि अब वो समय आ गया कि जब ये लोग वापस जो है अपने कनान घर की ओर, देश की ओर जब निकलते हैं, तो यूसुफ जो है अपने अधिकारियों को ये आदेश देता है कि इन सब के जो बोरों में है जितना ज़्यादा से ज़्यादा अनाज जो है भर भर कर जो है वो उसमें भर दिया जाए, और जो पैसे इन्होंने लाए हैं उन पैसे, उन रुपयों को भी क्या कर दिया जाए, उनके बोरों में जो है वो डाल दिया जाए। पर यूसुफ ने ये भी आदेश दिया था कि छोटे भाई बेंजामिन जो है उसके इसमें क्या किया जाए, वो चांदी का कटोरा जो है वो रख दिया जाए। और आदेश के अनुसार वैसे ही हुआ। और हम देखते हैं कि सुबह हुई और ये लोग जो है अपने देश की ओर जो है वो रुखसत हो जाते हैं। और हम देखते हैं कि कुछ ही दूर पहुंचने के बाद यूसुफ जो है हम देखते हैं कि अपने अधिकारियों को बुलाता है और उनसे कहता है कि तुरंत तुम क्या करो, इनके पीछे जाओ और इनके जो है वो बोरों की जांच पड़ताल करो, और इसमें जो है तुम्हें क्या मिलेगा, चांदी का जो है वो कटोरा जो है वो मिलेगा। और हम यहाँ पर देखते हैं कि आदेश अनुसार यूसुफ के अधिकारीगण दौड़कर जो है उनके पीछे जाते हैं, उनको रोकते हैं और उनकी तलाशी लेते हैं। और तलाशी के दौरान जो है उनको बड़ा आश्चर्य होता है कि भाई ये क्यों जो है वो तलाशी ले रहे हैं। और फिर उन्होंने कहा कि हमारे स्वामी ने जो है हमसे हमें ये आदेश दिया है कि हम क्या करें, तुम्हारी जो है वो तलाशी ले, क्योंकि जिस कटोरे में जो है वो जिस चांदी के कटोरे में वो पिया करता था और उस कटोरे को अपने हाथ में रखकर वो अपने राज्य के बारे में सोच विचार किया करता था, और वो कटोरा जो है वो मिस हो रहा है या वो जो है वो खो गया है, और इसलिए जो है हम क्या कर रहे हैं, आपकी जांच पड़ताल कर रहे हैं। और हम देखते हैं कि यूसुफ के जो भाई हैं उनको बड़ा आश्चर्य होता है कि वो ऐसा कैसे कर सकते हैं, और उनको पता है कि हम में से किसी ने जो है ये चोरी जो है वो नहीं की है। और देखते हैं कि उनको रोका जाता है, उनकी तलाशी ली जाती है। और उस दौरान इन भाइयों ने कहा कि अगर ऐसा हो जाता है, जिस किसी के बोरे में अगर ये चांदी का कटोरा निकल जाता है, और वो क्या होगा, वो आपका जो है वो दास बन जाएगा, और जो भी सज़ा आप देना चाहते हैं आप जो है वो दे सकते हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि देखिए हम एक अच्छे परिवार से हैं, हम बहुत सीधे साधे लोग हैं, और हम ऐसा काम जो है वो बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। तलाशी के दौरान हम देखते हैं कि वो क्या हुआ कि वो चांदी का कटोरा जो है वो मिल जाता है। और मिलने के बाद ये जो यूसुफ ने जिन लोगों को भेजा था वो कहते हैं कि तुमने ये क्या किया, भलाई के बदले में तुमने जो एक बहुत बड़ी बुराई जो है वो की है। और हम यहाँ पर देखते हैं कि वो बहुत दुखी हो जाते हैं, बहुत निराश हो जाते हैं। और फिर जो है इनको क्या किया जाता है कि वो जब उनको बेंजामिन के उस बोरे में वो कटोरा जो है वो मिलता है, और हम यहाँ पर देखते हैं कि दुखी होकर वो क्या करते हैं, अपने कपड़े जो है वो फाड़ लेते हैं। और हम देखते हैं कि जब वे लोग यूसुफ के पास लौटे तो यूसुफ ने कहा कि तुमने ये क्या किया, और उनको पकड़कर जो है वो क्या किया जाता है, यूसुफ के सामने पेश किया जाता है। और यूसुफ उनसे कहता है कि तुमने जो है वो बहुत बुरा किया। और यूसुफ ने कहा कि जिसके बोरे में ये निकला है वो क्या करेगा, अब मेरा दास जो है वो बन जाएगा। और हम यहाँ पर देखते हैं कि वो कहता है कि अब तुम क्या करो, इसको जो है मेरे पास जो है वो छोड़ दो, और बाकी लोग क्या है कि अपने अपने घर को जो है वापस चले जाओ। और हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर यहूदा जो है यूसुफ से जो है वो क्या करता है, विनती निवेदन प्रार्थना करता है कि तू क्या कर, बेंजामिन को जो है वो अपने पास मत रख, क्योंकि जो है बड़े मुश्किल से जो है मैंने अपने पिता से शपथ खाकर जो है बेंजामिन को जो है वापस लेकर आया था, और अगर मैं इसको वापस लेकर नहीं जाऊंगा तो मेरा पिता क्या होगा, समय से पहले जो है वो मर जाएगा। और हम यहाँ पर देखते हैं कि हम नहीं चाहते कि हमारा पिता जो है वो समय से पहले मर जाए, क्योंकि हमारा पिता जो है बेंजामिन को क्या करता है, वो बहुत ज़्यादा प्रेम करता है।
और अगर तू चाहे तो इसके बदले में तू क्या कर, हम में से किसी को भी जो है अपने पास गुलाम बनाकर, दास बनाकर जो है वो रख सकता है। और हम नहीं चाहते कि हमारे बाप को जो है उसके बेटे, छोटे बेटे के ना पहुंचने पर दुख हो और वो समय से पहले क्या हो जाए, वो मर जाए। और हम यहाँ पर देखते हैं कि चांदी का कटोरा जो है ये भाइयों के लिए जो है एक परीक्षा थी जो कि यूसुफ ने जो है वो ली थी। और यहाँ पर यूसुफ जो है अपने भाइयों के बारे में वो देखना चाहता था, जानना चाहता था कि भाई वो लोग मेरे साथ कैसा बर्ताव करेंगे। और कहानी बताती है कि वे लोग क्या हो गए, उसमें विजयी हो गए। और हम यहाँ पर देखते हैं कि उसको ये भी आभास हो गया कि अब मेरे भाइयों को जो है जो कुछ उन्होंने अतीत में मेरे साथ किया है उसका उनको दुख है, उसका उनको जो है वो खेद है। और इसलिए जो है वो क्या करता है, अपने भाइयों से जो है अंदर ही अंदर जो है वो खुश होता है। और उन्हें लगता है कि भाई जैसा यूसुफ जो है हमसे खो गया है वैसे बेंजामिन भी जो है वो हमसे ना खोए। और इसलिए क्या है कि वो सीधे सीधे जो है अपने आप को निर्दोष साबित करने की जो है वो कोशिश करते हैं। और इस कहानी में हमें सीखते हैं कि जब कभी कोई दूसरा हमारे साथ बुराई करता है तो हमें उसके साथ बुराई नहीं करना है, पर हमें क्या करना है, उसके साथ भलाई करना है। और जैसे कि हम यहाँ पर देखते हैं कि यूसुफ जो है वो अपने भाइयों के साथ जो है वो कर रहा है। धन्यवाद देना चाहती हूँ पास्टर फ्रैंकलिन आपके अच्छे विचारों के लिए। आइए हम बृहस्पतिवार के पाठ पे चलेंगे जिसका शीर्षक है मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूँ। और इस विषय को आज अपने विचारों के साथ साझा करेंगे हमारे तक पास्टर आर.आर. भारती। यहाँ आज का जो हेडिंग है मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हैं। इस हेडिंग के तहत मैं आपको उत्पत्ति की किताब उसके 45 अध्याय की तरफ ले जाना चाहता हूँ, जहाँ पर ये कहानी मेरे और आपके सीखने के लिए दी गई है कि यूसुफ किस हालात में, किन परिस्थितियों में वो अपने भाइयों के सामने है। और अपने भाइयों के सामने वो इस वक्त पर उनके सामने अपने आप को प्रकट करता है कि मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूँ। अजीज़ों, याकूब के बेटे जो हैं, जो अनाज लेने के लिए आए थे मिस्र देश, वो यूसुफ के सामने खड़े हैं और वो उनको विदा करने पर है। और विदा करते करते हुए उसका दिल जो है वो प्यार से भर आता है। और वो जो है अपने जो प्यारा भाई था बिन्यामीन, उसको वो चूमता है और बारी बारी से अपने दूसरे भाइयों को भी वो गले लगाता है। और गले लगा करके जो है वो उनसे कहता है, क्योंकि अभी तक उसके भाई ये नहीं जानते थे कि ये मिस्र का अधिकारी हमारा छोटा भाई यूसुफ है। और वो उसको नहीं पहचानते थे क्योंकि वो दुभाषियों के द्वारा उनसे बातचीत करता था। उसको उन लोगों की भाषा जो है वो आती तो थी, लेकिन उनके सामने वो उनकी भाषा में बात नहीं करता था, इसलिए वो उसको ना पहचान सके। और आखिर में यूसुफ खुद अपने आप को अपने दिल में, जो उसके दिल में अपने भाइयों के लिए प्यार उमड़ा था, उसके तहत जो है वो रोया और उनसे गले लगा। और गले लग करके उनको जो है उसने कहा कि मैं तुम्हारा भाई यूसुफ। जीजो, याकूब जो है अब उसके बेटे यहाँ पर मिस्र देश में हैं और यूसुफ के पास हैं। यूसुफ उनकी देखभाल करता है, उनको आदर और सम्मान देता है। और याकूब के बेटे यूसुफ के भाई उसको नहीं पहचानते हैं। वो अपने भाइयों के सामने खड़ा है, उनको विदा करने पर है। और इस वक्त उसका दिल जो है वो अपने भाइयों को देख करके, बिन्यामीन को देख करके उसका दिल प्यार से जो है वो भर आता है। अपने भाई बिन्यामीन को गले लगा करके वो रोता है और बिन्यामीन भी उसके गले लग करके रोता है। और उसके बाद बारी बारी से वो अपने भाइयों से मिलता है और उनके साथ रोता है और उनको कहता है कि मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूँ, जिसको तुमने इस्माइली लोगों के हाथ, जो मिस्र देश आ रहे थे, उनके हाथ तुमने बेच दिया था। ये सुन करके उसके भाई परेशान हो जाते हैं, ये सोच करके कि अब हमारा ये भाई इस देश का अधिकारी है और हमसे हमारे किए हुए बर्ताव का, जो हमने इसके साथ अत्याचार किया था, उसका ये बदला लेगा। लेकिन अजीजो, यूसुफ जो है यहाँ पर कहता है कि तुम लोग मत पछताओ, तुमने मुझे बेच डाला था, इससे तुम उदास ना हो, क्योंकि परमेश्वर ही ने तुम्हारे प्राणों को बचाने के लिए मुझे तुम्हारे आगे भेज दिया। और यहाँ 7वीं आयत में लिखा है, परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे आगे इसलिए भेजा कि तुम पृथ्वी पर जीवित रहो और तुम्हारे प्राणों के बचने से तुम्हारा वंश जीवित रहो।
अजीजों, कितनी बड़ी बात यूसुफ अपने भाइयों के सामने करता है, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम उसके दिल में था। वो अपने भाइयों से बदला नहीं लेना चाहता था, क्योंकि उसको ये मालूम हो गया था कि मिस्र देश में परमेश्वर जो है वो मुझे लेकर के आया है, जिससे कि मेरा खानदान जो है, मेरा वंश और मेरे भाई और मेरे पिताजी जो हैं वो जीवित रहें। और ये सोच करके वो उनको कहता है कि तुम परेशान ना हो, बेचैन ना हो, तुम दुखी मत हो, ये सोच करके कि तुमने मेरे साथ बुरा बर्ताव किया है और मैं भी वैसा ही बर्ताव तुम्हारे साथ करूँगा। नहीं, परमेश्वर की ये योजना थी, परमेश्वर मुझे यहाँ पर लेकर के आया, परमेश्वर मेरे साथ साथ रहा और परमेश्वर ने मुझे, आपको और पिताजी को, मेरे पिता को, वंश को बचाने के लिए ये देश दिया है। और अब तुम वापस जाओ और मेरे पिता को लेकर के वापस आओ, और मैं कुछ गाड़ियाँ आपको लाने के लिए, आपके घर के सारे सामान को लाने के लिए मैं भेजता हूँ। अजीजों, ये भाई जाकर के याकूब को कहते हैं, लेकिन वो विश्वास नहीं करता। लेकिन जब वो मिस्र देश की गाड़ियों को देखता है तो उसको विश्वास होता है, और वो विश्वास करके अपने परिवार के साथ, अपने बेटे और बहुओं के साथ वो जो है इस कनान देश से मिस्र में जाता है, क्योंकि वहाँ उसका प्यारा बेटा यूसुफ उससे मिलने का इंतजार कर रहा है। और उसके बेटे ने अपने परिवार के लिए मिस्र देश का जो सबसे अच्छी जगह है, जो सबसे अच्छी पैदावार की भूमि है, गोसेन देश, वो जो है उसमें रखने का इंतजाम यूसुफ ने अपने परिवार को किया है। अजीजों, ये घटना जो यूसुफ के जीवन में हुई, ये परमेश्वर के प्रेम को, उसके अनुग्रह को, उसकी दया को, उसके फजल को जो है दिखाती है कि परमेश्वर अपने लोगों को प्यार करता है, और परमेश्वर अपने लोगों के द्वारा दूसरे लोगों के ऊपर भी जो है वो दया करता है। अजीजों, यूसुफ ने अपने जीवन की उन तमाम घटनाओं को जो है वो भुला दिया, क्योंकि वो जानता है कि परमेश्वर उसके साथ है, और परमेश्वर ने मुझे जो है इस मिस्र देश में भेजा है, जिससे कि परिवार, परमेश्वर का परिवार, परमेश्वर के बच्चे जो हैं वो सुरक्षित रहें और उनका परिवार आगे बढ़ता रहे। इसलिए ये घटना मेरे और आपके लिए परमेश्वर ने अपने वचन में रखी है कि हम परमेश्वर को याद रखें, उसके प्रेम को हमेशा याद रखें, उसके अनुग्रह को, उसके फजल को याद रखें, और ऐसा सोचते हुए हम दूसरों के साथ भी अच्छा व्यवहार करें। धन्यवाद देना चाहती हूँ पास्टर भारती आपके अच्छे विचारों के लिए। आइए हम शुक्रवार के पाठ पे चलेंगे और शुक्रवार के पाठ को हम तक साझा करेंगे। पास्टर थैंक यू। अभी हम जो है वो शुक्रवार के पाठ में हैं, और जैसे कि पास्टर भारती ने बताया है कि अब वो समय आ गया कि यूसुफ जो है अपने भाई को क्या कर रहा है, वो विदा कर रहा है, और ये भाई जो है अपने घर पहुंचते हैं। अपने पिता याकूब को जब सारी कहानी बताते हैं, और सारे इंतज़ामों के तहत जो है याकूब क्या करता है, अपने बच्चों के साथ, अपने बहुओं के साथ और सारी चीज़ों के साथ जो है वापस मिस्र वो आ जाता है। और हमने ये भी सुना कि कैसे यूसुफ जो है अपने पूरे परिवार के लिए रहने का इतना अच्छा जो है वो इंतज़ाम करता है। यहाँ पर शुक्रवार के पाठ में मिसेस एलन जी वाइट ख़ास तौर से जो वो अपने विचारों को क्या करती है, हमारे साथ साझा करती है। वो जो है पैट्रियार्क्स एंड प्रॉफिट्स जो के नामक जो पुस्तक है, पृष्ठ नंबर 213 से लेकर 223 तक, और जोसेफ एंड हीज ब्रदर्स जो कि एक यूसुफ और उसके भाइयों के नामक एक पुस्तक है, जिसका पृष्ठ नंबर है 224 से लेकर 232। और हम यहाँ पर देखते हैं कि एक और उनकी जो किताब है जो कि मिसेस एलन जी वाइट के द्वारा लिखित है, स्पिरिचुअल गिफ्ट नामक एक आत्मिक जो आध्यात्मिक पुस्तक जो है वो वरदान के नामक जो किताब है, और जिसका पृष्ठ क्रमांक है 155 से 55 और 56। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि इन किताबों में जो है मिसेस एलन जी वाइट क्या कर रही है, उन सारी बातों का जो है वो निचोड़ निकाल रही है, और वो यहाँ पर ये बताना मांगती है कि कैसे यूसुफ जो है अपने भाइयों के लिए एक बहुत बड़ी आशीष का कारण बनता है। उसके भाइयों ने जो बर्ताव यूसुफ के साथ किया था, वो उनका जो है वो बदला नहीं लेना चाहता। यूसुफ के पास बहुत अच्छा मौका था, जबकि उसके भाई लोग जो हैं उसके सामने थे, उसके
उससे दंडवत करते हैं। और अगर यूसुफ चाहता तो क्या कर सकता था, उनको जो है वो कैद खाने में, जेल खाने में जो है वो डाल सकता था, और जो चाहता था उनके साथ वो कर सकता था। पर हम देखते हैं कि आज के सबक स्कूल पाठ के माध्यम से हमने ये सीखा है कि यूसुफ जो है कैसे उनको बार बार मौके देता है, कैसे वो सारी बातें जो है जो अतीत में घटी है उनको जो है वो याद दिलवाता है। और हम यहाँ पर देखते हैं कि जैसे पास्टर भारती ने हमको बताया है कि अब वो समय आ गया था कि जब वो अपने भाइयों को रुखसत करता है तो वहाँ पर उनको ये बताता है कि मैं तुम्हारा भाई जो है वो यूसुफ हूँ। और जब उसके भाई वो सुनते हैं तो उनको बड़ा आश्चर्य होता है, पर उनको ये भी दुख होता है कि अब ये तो जो है अब मिस्र का बहुत बड़ा अधिकारी है, और शायद जो हमने इसके साथ अतीत में किया है उसका जो है हमारे साथ बहुत बड़ा वो क्या करेगा, बदला लेगा। पर हम देखते हैं कि हमने ये भी सीखा है कि यूसुफ ने उनको सारी बातें समझाई कि मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करूँगा, और जो हो चुका सो हो चुका। और वो उनको क्या कर देता है, माफ़ कर देता है, और वापस जो है याकूब अपने पूरे परिवार के साथ जो है मिस्र में आना जो है वो शुरू कर देता है, और वहाँ पर वो खुशी खुशी जो है वो रहते हैं। यहाँ पर जो है शुक्रवार के पाठ से हम एक बहुत ही अच्छा सबक, अच्छा पाठ जो है वो सीख सकते हैं, और वो ये है कि जब कभी कोई भी व्यक्ति जो है हमारे प्रति कोई बुरा व्यवहार करता है, बुरा करता है, आइए हम उसके बदले में जो है जितना ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा हो सकता है, भला हो सकता है, आइए हम उसके लिए करें। और ये सारी बातें जो है मिलकर क्या करती है, प्रभु परमेश्वर के उस महान प्रेम को जो है, उस दया को, उस अनुग्रह को जो है वो दर्शाती है, जो कि परमेश्वर ने हम जैसे पापी गुनहगारों को क्या किया, जब जब हमने गलतियां करी, खताएं करी, जो है गुनाह किए, प्रभु परमेश्वर ने हमको जो है वो माफ़ किया है। और जब परमेश्वर ने हमको माफ़ किया है, ये हमारा भी फर्ज बनता है, कर्तव्य बनता है कि हम भी क्या करें, अपने उन लोगों को माफ़ करें जो किसी न किसी कारणवश हमारे प्रति बुरा व्यवहार करते हैं, हमारे लिए बुरा सोचते हैं या बुरा करते हैं। हम भी क्या करें, उसको जो है वो माफ़ करें। धन्यवाद देना चाहती हूँ पास्टर फ्रैंकलिन आपके अच्छे विचारों के लिए। प्रिय दर्शकों, आज के हमारी लेसन स्टडी में हमने बहुत कुछ सीखा। यूसुफ की सफलता, यूसुफ का अपने भाइयों के साथ आमना सामना, यूसुफ का इकबाल करना कि मैं यूसुफ हूँ। बहुत सारी बातों को आज हमने सीखा, और ये सीखा कि हमें किसी के साथ भी बुराई के बदले बुराई नहीं करना है, परंतु बुराई से भलाई को जीत लेना है। और सबसे मुख्य बात यह है कि प्रभु के सामने हमें दीन बनना है। बाइबल बताती है प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। इन्हीं विचारों के साथ आज हम अपने साबित स्कूल पाठ के अध्ययन को ख़त्म करते हैं। और इससे पहले कि हम अपने साबित स्कूल पाठ के अध्ययन को ख़त्म करें, हमारे जो आज गेस्ट थे पास्टर आर भारती और पास्टर फ्रैंकलिन, मैं आप दोनों का धन्यवाद करती हूँ। आइए हम अपने साबित स्कूल पाठ के अध्ययन को ख़त्म करें, अपनी आँखों को बंद करें और दुआ में जाएंगे। और इस वक्त दुआ में हमारी अगुवाई करेंगे पास्टर आर भारती। आइए दुआ करें। परम पिता परमेश्वर, हमारे मालिक, इस दुनिया की सृष्टि करता, हम तेरा धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि तूने हमें इस दुनिया में परिवार दिया है, बच्चे दिए हैं, माता पिता दिए हैं, कि परमेश्वर हम उनके बारे में सोच सकें, उनका पालन पोषण कर सकें। हम तेरा धन्यवाद देते हैं इन अच्छे लेसन्स के लिए, पाठों के लिए, और तेरे पवित्र वचन के लिए, जिसमें परमेश्वर तूने इन घटनाओं को रखा है। और परमेश्वर हम इन घटनाओं से सीख सकें कि तू अपने लोगों को प्यार करता है, अपने लोगों की जो है परवाह करता है, अपने लोगों को परेशानियों से निकाल करके अच्छी जगह पर ले जाता है। इसलिए परमेश्वर हम तुझसे दुआ करते हैं कि तू हमें से हर एक के साथ हो, कि हम अपने भाइयों के साथ जो हमारे साथ बुरा बर्ताव करते हैं, परमेश्वर हम तेरी दया को याद रखें कि तू हमारे साथ है, और परमेश्वर तेरी दया हमारे जीवन के साथ है। इस बात को याद रखते हुए हम अपने भाइयों को माफ़ करते रहें और तेरे साथ लगे रहें। खुदावंद तुझसे दुआ करते हैं कि तू हमें से हर एक के साथ हो, हमारी अगुवाई कर, हमारे दर्शकों के साथ हो, हमारे श्रोताओं की अगुवाई कर, उनको आशीष दे कि खुदावंद वो भी इन बहुमूल्य वचनों से सीख सकें और परमेश्वर जान सकें कि तूने हमें इस दुनिया में आज तक जीवित इसलिए रखा है कि तेरा नाम, आदर और सम्मान हमेशा हर एक परिस्थिति में तेरे नाम जो है वो मुबारक होता रहे। खुदावंद तेरे नाम की खातिर हम तेरे पास आते हैं, दुआ करते हैं हम में से हर एक के साथ हो, और तेरे नाम को आदर महिमा देते हुए हम जिंदगी के सफ़र पर आगे बढ़ें और तेरा मकसद खुदावंद हमारे जीवन में पूरा होने पाए, हम लोगों के साथ भलाई कर सकें और परमेश्वर तेरे नाम को आला और खुदावंद सुंदर कह सकें।
हमारे इस प्रार्थना को सुन और कबूल कर मसीह यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। जैसा मैं हूँ बगैर एक बात पर तेरे लहू से हयात और तेरे नाम से है नाज़ात मसीह जैसा मैं हूँ कंगाल बदकार कमज़ोर नालायक और लाचार, अब तेरे पास है मददगार मसीह जैसा मैं हूँ कमबख्त नापाक और मेरी हालत वहशतनाक, लड़ाई भीतर बाहर बात मसीह जैसा मैं हूँ कबूल कर ले मुआफ़ी और तसल्ली दे, सिर्फ तेरे ही वसीले से मसीह परमेश्वर का धन्यवाद हो कि एक मौका फिर से उन्होंने हमें ये दिया कि हम आज इस पवित्र घंटों में उस सृष्टिकर्ता निर्माता परमेश्वर के सम्मुख और उसके वचन से जो है कुछ सीख सकते हैं। इससे पहले कि हम आज के संदेश में जाएं, एक छोटी सी प्रार्थना मेरे साथ करेंगे। हमारे जीवित और महान परमेश्वर, हम बहुत ही धन्यवादी हैं आपकी करुणा के लिए। पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे जब हम इस पवित्र सब्त को मना रहे हैं, और जितने भी जन ऑनलाइन आपके संदेश को सुनते हैं, आप उन्हें आशीष दें और दूसरों को भी वो साझा करने वाले बन सकें। हमारी गलतियों को क्षमा करें, प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज का मेरा विषय है परमेश्वर की पुकार। हर युग में परमेश्वर ने अपने लोगों को पुकार दी है। हर युग में देखने में आता है कि परमेश्वर ने अपने लोगों को बुलाहट दी है, आवाज़ दी है। बहुत से लोगों ने परमेश्वर की इस पुकार को स्वीकार किया, बहुत से लोगों ने परमेश्वर की इस पुकार को जो है इग्नोर किया या इसे जो है व्यर्थ समझा। हर समय, हर दिन, हर पल परमेश्वर इन अंतिम दिनों में अपने लोगों को बुला रहे हैं। प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय हमें बताता है कि हे मेरे लोगों, निकल आओ, हे मेरे लोगों निकल आओ, क्योंकि परमेश्वर का न्याय करने का समय आ पहुंचा है।
परमेश्वर ने जब आदम को आवाज़ दी, पुकार दी और कहा, आदम तुम कहाँ हो? और आदम जवाब देता है कि मैं तेरी आवाज़ सुनकर डर गया और मैं छिप गया। बहाना जो है बनाते हुए हम देखते हैं कैसे आदम ने परमेश्वर को एक्सक्यूज़ दिया कि मैं डर गया था तेरी आवाज़ सुनकर। जब हम आगे बाइबल में बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अब्राहम को जो है पुकार दी, अब्राहम को जो है पुकार दी और कहा कि अपना नगर छोड़कर, अपना ये देश छोड़कर वहाँ जहाँ मैं तुझे भेजने पर हूँ चला जा। उत्पत्ति 14:15 में हम इनको पाते हैं। और इन्होंने परमेश्वर के आदेशों का पालन किया। जब हम आगे बढ़ते हैं और सैमुएल की पुस्तक में देखते हैं तो परमेश्वर ने सैमुएल को जो है पुकार दी, आवाज़ दी, बुलाहट दी, सैमुएल सैमुएल। सैमुएल उठता है, बार बार जाता है और इस प्रकार वो एली से कहता है, क्या तूने मुझे बुलाया? और बाइबल बताती है कि एली समझ जाता है कि ये परमेश्वर ने जो है पुकार दी है। और वो सैमुएल से कहता है कि तू कहना कि हे मेरे स्वामी, मैं हूँ। और सैमुएल जो है भ्रमित हो जाता है, वो पहचान नहीं पाता क्योंकि वो छोटा है। परमेश्वर ने मूसा को बुलाहट दी, पुकार दी। मूसा ने भी परमेश्वर के सामने एक्सक्यूज को रखा, मैं बोल नहीं सकता, मेरी आवाज़ अच्छी नहीं है। पहले तो उसने बहाने मिलाए और बाद में परमेश्वर की उस पुकार को स्वीकार किया। आगे हम देखते हैं कि परमेश्वर ने योना नबी को जो है पुकार दी, अपने काम को करने के लिए निनवे के लिए भेजा, मगर निनवे ना जाकर तारसीस को चला गया। और बाइबल बताती है कि वो जहाज में बैठ गया जो तारसीस को जाता था, और वहाँ बड़ी तूफान समुद्र में आता है और उसे फेंका जाता है। बाद में वो पछताव करता है, रियलाइज़ करता है और फिर परमेश्वर की पुकार को स्वीकार करता है। परमेश्वर की पुकार पौलुस के पास भी पहुंची जब वो दमिश्क के रास्ते पर था कि तू मेरे लोगों को क्यों सताता है। और पौलुस को परमेश्वर की इस पुकार को स्वीकार करने के लिए 3 दिन लग गए। और 3 दिन बाद जब वो परमेश्वर के जन उसके पास पहुंचते हैं, उसके लिए प्रार्थना की जाती है और उसकी आंखों की जो रोशनी चली गई थी और उसे वापस मिलती है, तब पौलुस स्वीकार करता है कि मैं परमेश्वर तेरी बात को मानूंगा। और अंतिम में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने यूहन्ना को पुकार दी। जब यूहन्ना को परमेश्वर ने छुआ तो यूहन्ना यीशु मसीह के, परमेश्वर के दंडवत करने लगा, उनके चरणों में गिर गया और मूर्छित सा हो गया। इससे पहले हमने इन जितने भी लोगों को देखा, किसी ने बहाने मिलाए, कोई जो है पछतावा करने के बाद जो है परमेश्वर की पुकार को सुना, किसी ने परमेश्वर की पुकार को स्वीकार कर लिया, किसी ने कहा परमेश्वर मैं नंगा था, मैं छिप गया, किसी ने कहा कि मैं देख नहीं पा रहा। हर किसी के पास जो है कोई ना कोई बहाना था, या फिर जो है उन्होंने परमेश्वर की पुकार को स्वीकार किया।
और बाद में वो बहाने उनके चले नहीं और उन्होंने परमेश्वर की पुकार को दोबारा एक दूसरे अवसर के तौर पर स्वीकार कर लिया। और इस तरीके से बाइबल में जितने ऐसे युवक, लेखक और जितने भी हीरो हम पाते हैं, वो कहीं ना कहीं परमेश्वर की डायरेक्ट कॉलिंग में, परमेश्वर की पुकार को किसी ने पहले महत्व दिया, किसी ने बाद में महत्व दिया, और इस प्रकार परमेश्वर का कार्य लोगों तक पहुंच पाया। आज जब हम अंतिम दिनों के इस घड़ी में रह रहे हैं, परमेश्वर की पुकार आज भी उन नौजवानों के लिए, बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए है कि हम जब परमेश्वर हमें पुकार दे रहा है, बुलाहट दे रहा है, तो हम उसकी सुने, हम उसकी ओर ध्यान लगाएं। अब समय नहीं है कि हम आदम की तरह या मूसा की तरह या एलिया की तरह भ्रमित हों या पौलुस की तरह कंफ्यूज हों। अब समय है कि हम यूहन्ना की तरह प्रभु यीशु मसीह के चरणों में गिरें, प्रभु यीशु मसीह के चरणों में अपने आप को प्रकट कर दें, ताकि वो हमें छू सके, वो हमें कंट्रोल कर सके। आज वो समय है। इसलिए परमेश्वर ने ऐसी योजनाएं तैयार की हैं जिनमें लोग, शब्द या पूरी मानवता शामिल है। और बाइबल हमें जो है इन सारे सबूतों से भरी हुई पाई जाती है कि परमेश्वर ने आपको और मुझे और हमसे पहले जितने भी लोग संसार में रहे, उन सबको परमेश्वर ने एक मकसद के लिए जो है पुकार दी, एक मकसद के लिए, एक उद्देश्य के लिए जो है बुलाहट दी। अजी जो ये बुलाहट शायद संसार की शोर में हमको महसूस ना हो, परमेश्वर के वचन में जाकर और शांतिपूर्वक परमेश्वर के साथ प्रार्थना कर कर हम इस पुकार को महसूस कर सकते हैं कि हमें परमेश्वर ने एक खास मकसद के लिए जो है बुलाया है, एक खास उद्देश्य के लिए जो है बुलाया है। जब यीशु मसीह यरूशलेम को जाते हैं और जब वो यरो शहर को जो है प्रवेश करते हैं, उसमें दाखिल होते हैं, तो हम देखते हैं कि यरदन के कुछ किलोमीटर दूरी पर जो है पश्चिम घाटी की तरफ और एक क्षेत्र में, मैदान में एक सुंदर सा नगर जो है बसा हुआ है, जिसको यरीहो कहते हैं। और ये शहर बताया जाता है कि ये शहर जो बड़े बड़े खजूर की पेड़ों से और बड़े बड़े सुंदर बगीचों से, झरने से, पानी के उन फव्वारों से जो है भरा हुआ है। और बड़े चुने चुने पत्थर भी जो है वहाँ लगाए गए हैं। और यरूशलेम और यरीहो ये एक बॉर्डर की तरह जो है बताया जाता है कि एक बॉर्डर लाइन पर है, जहाँ दोनों जगहों को जो डिवाइड जो है करता है, एक तरफ यरूशलेम और दूसरी तरफ यरीहो। फसह के पर्व का समय है और यीशु मसीह जो है शामिल होने के लिए इसमें जा रहे हैं अपने चेलों के साथ, और उनको जो है यरूशलेम जो है यरीहो से जो है होकर निकलना है। और उधर नगर में लोग यीशु मसीह के जो है प्रतीक्षा कर रहे हैं। और ऐसा बताया जाता है कि ये जो यरीहो शहर था, ये लोग जो टूरिस्ट लोग थे, व्यापार के मामले में बहुत ही एक कहें सक्षम था। यहाँ की अर्थव्यवस्था जो है काफ़ी थी और बड़ी संख्या में जो है लोग, दूसरे जगह के लोग जो है, संस्कृति के लोग यहाँ पर जो है नगर में जो है आके बसते थे और आते जाते रहते थे। और ये नगर रोमी सिपाहियों और अधिकारियों के निवास का एक साथ साथ स्थान भी था, आगमन भी था, और एक बहुत बड़ा केंद्र था, एक सेंटर पॉइंट था। उस समय में अलग अलग देशों के लोग वहाँ आया जाया करते थे
कुछ घूमने के उद्देश्य से, कुछ जो है समय बिताने के लिए, परिवार के लिए। और यहाँ पर एक व्यक्ति है जिसका नाम हम बाइबल में पाते हैं, जो लूका रचित सुसमाचार और उसका 19 अध्याय से 10 पर देखते हैं। एक व्यक्ति है जिसका नाम है जकई, और इस व्यक्ति के बारे में बताया जाता है कि ये लोगों से जो है टैक्स लेता था, लोगों से जो है मसूल लेता था, उनसे जो है एक्स्ट्रा जो है चार्ज करता था। और क्योंकि यहाँ बड़े बड़े लोगों का आना जाना था, जैसे हमने अभी बताया, और काफ़ी आर्थिक अच्छी स्थिति थी इस नगर की, और इसलिए ये नगर के लोगों के लेन देन वालों से जो है उनसे टैक्स लिया करता था, एक्स्ट्रा टैक्स लिया करता था। और जकई एक यहूदी, इसे जो है एक यहूदियों में से जो है एक था, जिसके कारण उसके देश और जाति के लोग उससे अति घृणा करते थे। इसके ही समूह के लोग जो है इसे पसंद नहीं करते थे, क्योंकि एक तो इसका पद बड़ा था, क्योंकि एक ये धनी था, क्योंकि ये चुंगी लेने वाला टैक्स कलेक्टर के रूप में जाना जाता था। जो भी लोगों के लेन देन में कुछ रहता था, ये बढ़ चढ़ कर उनसे जो है लेता था। जैसे आज के समय में लोग कमीशन जो है लेते हैं, या किसी काम को करने का उसका दुगना पैसा चार्ज करते हैं। और इस धंधे का जो है ये काफ़ी समय से कर रहा था, और बहुत से लोगों के साथ ये अन्याय करता था, अन्याय करके उनसे डबल पैसा ले लेता था। और इस तरीके से ऐसा कर कर इसने जो है काफ़ी धन जो है अपना इकट्ठा कर रखा था, और लोग इसको अच्छा नहीं समझते थे। समाज में इसकी एक अच्छी पहचान नहीं थी। और हम इसका अगर फिजिकली अगर इसको देखें तो इसका जो हाइट थी, इसका जो शरीर का कद था, वो छोटा था, मगर बहुत पावरफुल व्यक्ति था। अपने समाज में इसके पास जो है लोगों से टैक्स वसूला करता था, उनसे एक्स्ट्रा चार्ज किया करता था, किसी को बख्शता नहीं था। और इसके बिहेवियर से, इसके इस काम से बहुत से लोगों ने इससे रिश्ता रखना या इसके साथ संबंध रखना बिल्कुल ही अच्छा नहीं समझते थे, क्योंकि इसका एक नाम जो है एक खराब हो चुका था। कोई इसे पसंद नहीं करता था। बाहरी रूप से सांसारिक रूप घमंडी जो है एक टाइप का जो है ये बना हुआ था। पूरे संसार की मोहमाया में जो है ये लिप्त था। और इसलिए एक बार जब ये महसूल लेने वालों के अपने उस सरदार के इसके मन में जो है एक बात जागृत हुई। इसने लोगों के द्वारा सुना था कि यीशु मसीह जो हैं सबके पाप क्षमा करते हैं, यीशु मसीह लोगों को चंगा करते हैं, यीशु मसीह लोगों को जो एक नई जीवन जीने की आशा देते हैं। और इसने सुना था कि यीशु मसीह बहुत से ऐसे लोगों को जिनका कोई नहीं है, ऐसे लोगों को यीशु मसीह ने गले से लगाया। अभी तक हमने ये नहीं पाया कि जकई के परिवार में कौन कौन लोग थे, मगर हमें बाइबल ऐसा बताती है कि ये एक सरदार यानी कि एक टैक्स कलेक्टर, चुंगी लेने वाला, काफ़ी धन इसके पास है, सब कुछ इसके पास है, मगर ये यीशु मसीह के शब्दों को सुनता है या आसपास के उन लोगों से सुनना था कि यीशु मसीह एक बड़े नेता की तरह, एक हैसियत की तरह जो है यहाँ प्रवेश कर रहे हैं। और उनके साथ भीड़ काफ़ी है, काफ़ी बड़ी भीड़ जो है यीशु मसीह के साथ चल रही है। और ये यीशु मसीह को देखने की जो है इच्छा जताता, यीशु मसीह को जानने की इच्छा जताता है। इसके मन में आता है कि मैं यीशु मसीह को देखना चाहता हूँ, क्योंकि इसकी हाइट कम थी और लोग उस यूरो नगर में रोड पर जो है भीड़ की भीड़ जो है यीशु मसीह के साथ चल रही है। लोग भारी मात्रा में हैं,
जक्कई के पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है कि वो यीशु मसीह तक कैसे पहुँचे, कैसे वो यीशु मसीह के दीदार करे, कैसे यीशु मसीह के दर्शन को जो है करे। और यहाँ यूरो से जो है कुछ ही किलोमीटर दूरी पर जो है इसका घर है। और वहाँ से यीशु मसीह जो है यरदन के किनारे, जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यहाँ बपतिस्मा दिया करता है, हम देखते हैं कि वहाँ प्रचार करता था। और यरदन पर जब यूहन्ना प्रचार करता था तो उसने सुना था कि अपने मन फिराओ, क्योंकि समय आ गया है और परमेश्वर अपने इस खेती को जो है फसल को काटने पर है, क्योंकि उसके हाथ में सूफ है और वो गेहूं को एक तरफ और भूसे को एक तरफ करने वाला है। पछताव करने की बुलाहट को जक्कई ने सुना। एलन जी वाइट बताती हैं डिजायर ऑफ एजेस की किताब में कि पछताव की बुलाहट को जक्कई ने सुना और चुंगी लेने वालों को उसने सलाह दी कि जो तुम्हारे लिए ठहराया गया है उससे अधिक ना लेना। जो तुम्हारे लिए निर्धारित है तुम उतना ही टैक्स लेना। मगर जक्कई ने अब तक अपने जीवन में जो ठहराया गया था उससे ज़्यादा लोगों से जो है वो टैक्स लेता था। और जैसे हमने बताया कि इसके इस रवैये से बहुत से लोग इससे खिलाफ थे, इसे पसंद नहीं करते थे, क्योंकि इसने लोगों को जो है निराश किया था अपने इस काम के द्वारा। लूका 3 और उसकी 13, बाहरी रूप से उसने उस बात को कोई महत्व नहीं दिया, परंतु उसके दिमाग में इस प्रकार से जो है प्रभाव हुआ, उसके मन में इस तरीके से असर हुआ। वह धर्मशास्त्र बाइबल को जानता था, उसने सुना बाइबल को, पहले से उसने बातों को सुनाता जानता था। इस बात का वो कायल हो गया था कि वो यीशु मसीह को जो है जानना चाहता है और अपने गलत और अपने जो भी उसने अब तक अपने जीवन में ऐसा किया है उस शिक्षा को छोड़कर एक नई शिक्षा, एक नई पुकार को, इस बुलाहट को स्वीकार करना चाहता है। जब उसने महान शिक्षा के वचनों को लोगों द्वारा सुना तो उसने महसूस किया, उसने अपने जीवन में यह एहसास किया कि वह परमेश्वर की दृष्टि में एक पापी है, एक गिरा हुआ इंसान है। फिर भी यीशु के विषय में जो कुछ उसने सुना, उसे सुनकर उसके हृदय में एक आशा की किरण आई, एक आशा की किरण उसके मन में जागी और उसके हृदय में एक नई शुरुआत, एक नया रूप जो है चमकने लगा। एक नई सूर्य की किरणें उसके हृदय में जो हैं उठने लगी कि वो अपने आप को परमेश्वर यानी यीशु मसीह के सम्मुख जाकर पछताव करेगा और पछताव के द्वारा जीवन को सुधारने में अपने आप को संभव करेगा। और ऐसा उसने ठान लिया कि मैं अपने जीवन में जो मैंने किया है, मसीह ने जो संदेश दिया है, जो मैंने मसीह के बारे में यूहन्ना से जो है यरदन के पास सुना है, मैं इस काम को छोड़ूंगा। मैं एक बार उसे देखना चाहता हूँ, एक बार उसे अपने दिल की बात बताना चाहता हूँ। जिस भावना ने उसके हृदय पर नियंत्रण कर लिया था, वह उसे तुरंत चलना उसे शुरू कर दी। जो उसने अब अपने अंदर जो मसीह के शिक्षा के प्रति जो है भावना प्रकट की, उस पर उसने तुरंत जो है चलना शुरू कर दिया और उसने डिले नहीं किया, उसने देरी नहीं की। जिसके साथ कुछ गलत किया था उसने तुरंत जो है सुधरने के लिए अपना जो है तत्पर निर्णय ले लिया कि मैंने अगर किसी के साथ गलत तरीके से उसका धन लिया है, उसे सुधारूंगा और उसका दुगना लौटा दूंगा और परमेश्वर के उन वादों के अनुसार जो है मैं चलूँगा। ऐसा इस
जक्कई ने जो है अपने मन में निर्णय कर लिया जब यीशु मसीह उस मार्ग से निकल के जा रहे थे। और भीड़ को देखकर जब ये मसीह को देख ना सका तो ये उस गूलर के पेड़ पर चढ़ता है जो रोड के किनारे होता है, और उस पर चढ़कर ये अपने आप को अपने आंखों से जो है मसीह को देखता है। और यीशु मसीह उसी पेड़ के नीचे जहां जक्कई जो है ऊपर चढ़ा हुआ था वहां रुकते हैं और इसको आवाज देते हैं कि जक्कई नीचे उतर आओ, आज मुझे तुम्हारे साथ चलना है, मुझे तुम्हारे साथ जो है भोजन करना है। और संदेश अविश्वास की नज़रों से देखा जाएगा। इन बातों को सहन करना उसके लिए कितना कठिन होगा। और चुंगी लेने वालों का सरदार उस महान व्यक्ति के चेहरे को देखना चाहता था, यीशु मसीह का, जिसके मधुर वचनों की कहानी सुनकर उसके हृदय जो है कायल हो गए थे। उसका हृदय में जो है एक भावना प्रकट हो गई थी कि अब मैं एक नई शुरुआत करूंगा, एक नई पुकार की ओर चलूंगा। गलियों से बहुत भीड़ और लोग जो है निकल रहे थे। जक्कई जो शरीर का एक नाटा था, उसकी हाइट कम थी, लोग उसे ऊंचे होने के कारण कुछ भी वो देख नहीं सकता था, इसलिए वो पेड़ पर चढ़ गया और यीशु मसीह को देखता है। और यीशु मसीह जो है आवाज़ देते हैं, पुकार देते हैं, उस झुंड में रुक जाते हैं और रुकते ही उसके पीछे चलने वाली भीड़ को भी जो है रुकना पड़ता है। और वो जो यीशु मसीह सभी जाति सभी आत्माओं को पढ़ने वाले मसीह हैं, अपनी आँखें ऊपर उठाते हैं और पेड़ पर बैठे उस व्यक्ति जक्कई को जो है उसकी दशा को, उस पर विश्वास जो है जिसने यीशु मसीह पर विश्वास करना शुरू किया और उसने सुना, हे जक्कई झट उतरा, नीचे उतरा, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में जो है अवश्य रहना है, आज तेरे घर में जो है अवश्य रहना है। यहाँ यीशु मसीह उसके इस संसारी घर की बात नहीं कर रहे थे। यहाँ यीशु मसीह ये बता रहे थे कि जक्कई आज से मैं तुम्हारे हृदय में जो है रहना चाहता हूँ। अब तक तुम्हारे हृदय में सिर्फ इस संसार का पैसा था, संसार की दौलत थी, जिससे तुम बहुत तेजी के साथ इसमें जो है लगे हुए थे। तुमने लोगों के साथ में छल कपट किया था, मगर आज से मैं तुम्हारे हृदय में, तुम्हारे दिल में रहना चाहता हूँ। बड़ी भीड़ उस रास्ते से रास्ता देती है और जक्कई उसे उस सपन देखता हुआ, वो सोचता है कि मैं कोई ड्रीम देख रहा हूँ, मैं कोई सपना देख रहा हूँ, और अपने घर की ओर ले जाने के लिए आगे आगे चल पड़ता है कि आइए प्रभु, मैं तैयार हूँ। और उधर रवि के लोग और जो दूसरे साथी जो यीशु मसीह के साथ थे, जो फरीसी थे, वो यीशु मसीह को देखते हैं और कहते हैं, ब्लेम लगाते हैं कि ये ऐसे पापियों के साथ उनके घर में जाता है, ऐसे दुष्टों के साथ जाता है, जिनकी समाज में कोई सम्मान नहीं है, जिनकी कोई इज्जत नहीं है, जिन्होंने लोगों को जो है ठगा है। और वो तरह तरह के मुंह बनाकर या कुड़कुड़ाते हुए कहने लगते हैं, वह एक पापी मनुष्य के साथ रहता है, वो एक पापी मनुष्य के साथ जाता है। जक्कई ने अपने आप को अभागा और अयोग्य समझते हुए महान प्रेमी यीशु मसीह को अपने हृदय में, अपने दिल में, अपने घर में जो है पुकार दी, जगह दी और अपने जीवन जो है उसे समर्पित कर दिया। उसे एक नया जीवन सा मिल गया। उस महान गुरु के प्रति प्रेम और श्रद्धा ने उसके हृदय को पिलगा दिया। जब यीशु मसीह ने कहा कि जक्कई, आज मैं तुम्हारे घर जाना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, उसने सोच लिया कि वह सम्मान्य जनता के सामने अपने अपराधों को स्वीकार कर लेगा, अपने हर एक गलतियों को स्वीकार करेगा जो उसने
लोगों से जो है बेईमानी से या किसी गलत तरीके से जो है धन बटोरा है, उसे वो लोगों को वापस लौटा देगा। उसके लिए पछताव उसके हृदय में जो है प्रकट होता है। बड़ी भीड़ के सामने जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, प्रभु देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ। यदि किसी का कुछ भी अन्याय कर अगर लिया है तो मैं उसे चौगुना जो है लौटा दूंगा, 4 गुना वापस कर दूंगा, दुगना भी नहीं, 4 गुना वापस कर दूंगा। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए ये व्यक्ति भी अब्राहम के वंश का है। ये व्यक्ति भी अब्राहम के वंश का है, या अब्राहम का पुत्र है। हमें याद आता है उस नौजवान व्यक्ति की कहानी जो एक अधिकारी था और यीशु मसीह के पास मुंह मोड़कर चला जाता है और वो कहता है कि मैं स्वर्ग जाने के लिए क्या करूं, और यीशु मसीह ने कहा कि तुम आज्ञाओं को मान। उसने कहा, मैं आज्ञा तो बचपन से मानता आया हूं। यीशु मसीह ने उसके अंदर झांका, उसे देखा और कहा, अपना धन कंगालों में बांट दे, तुझे स्वर्ग में और धन मिलेगा। और ये व्यक्ति निराश होकर यीशु मसीह के पास से जो है चला गया, क्योंकि बाइबल बताती क्योंकि ये धनी था। इसने अपना धन छोड़ना नहीं चाहा। ये एक फेथफुल मेंबर हो सकता था जिसकी अटेंडेंस भी चर्च में बराबर थी, जिसने दान दशमांश भी हमेशा दिए, जो चर्च के हर गतिविधि में जो है हिस्सा समय पर लेता था, मगर इसका हृदय पूरी तरीके से इस संसार की ऊंची धन में लिप्त था, जिसे यीशु मसीह ने कहा कि अपना धन कंगालों को दे दे, तुझे स्वर्ग में और धन मिलेगा। और ये व्यक्ति अपने इस धन को गंवाना नहीं चाहता था, क्योंकि इसका मन इस धन में लगा हुआ था। इसलिए ये व्यक्ति निराश होकर चला गया। और यीशु मसीह कहते हैं कि स्वर्ग में धनी व्यक्ति का जाना कितना कठिन है। और यहाँ एक दूसरा धनी व्यक्ति है जिसका नाम जक्कई है। ये भी चुंगी लेने वाला, इसके पास भी काफ़ी संपत्ति है, इसने भी लोगों के साथ जो है न्याय कर खूब पैसा कमाया है। फिर भी परमेश्वर जो है कि जिसने आवाज़ को सुना, पुकार को सुना, इसने निर्णय ले लिया कि मैंने अगर किसी का न्याय कर अगर लिया है तो परमेश्वर, मैं आज आपसे वादा करता हूँ, यीशु मसीह आज मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं उसका चौगुना 4 गुना जो है उसे लौटा दूंगा। क्योंकि अब तक मैं एक अच्छा व्यक्ति नहीं था, आज आपने मुझे पुकार दी है, आपने मुझे कहा है कि मैं आपको अपने घर में लेके आऊं और आप मेरे साथ रहना चाहते हैं। और आपके विषय में मैंने कितना सुना है, ये पछताव की आत्मा आज मेरे अंदर जागी है। यीशु मसीह, आज मैं आपको स्वीकार करता हूँ और मैं सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ, सब कुछ त्यागने के लिए तैयार हूँ। और ये नौजवान त्यागने के लिए तैयार नहीं था, ये नौजवान कुछ भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं था, और इसलिए निराश होकर ये जो है चला जाता है। इसलिए मरकुस अध्याय 10 और 24 और 26 में लिखा है, 24 और 26 में लिखा है, चेले उसकी बात से अचंभित हुए। इस पर यीशु ने फिर उससे कहा, हे बालकों, जो धन पर भरोसा रखते हैं उनके लिए परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कैसा कठिन है। जो धन पर भरोसा रखते हैं, स्वर्ग के राज्य में उनका प्रवेश करना कितना कठिन है। और ये नौजवान जो अपने आप को बहुत धार्मिक बताता था, निराश होकर चला गया क्योंकि ये धनी था। और एक दूसरा व्यक्ति जिसका नाम जक्कई है, जो धनी है, जो एक चुंगी लेने वाला है, जिसके पास पैसे की कोई कमी नहीं है। देश विदेश से लोग यहाँ इस नगर में आते हैं और उनसे ये डबल कीमत जो है वसूल करता है। और इसके अंदर यीशु मसीह का
संदेश पहुंचता है, यीशु मसीह के बारे में सुनता है और यीशु मसीह इसके पापों को क्षमा कर देते हैं। पश्चाताप की आत्मा जगह के अंदर जो है जागृत होती है और परमेश्वर इसे स्वीकार कर लेते हैं। इसने कोई बहाना नहीं दिया, इसने उस पुकार को स्वीकार किया। इसने ये नहीं कहा कि मैं डर गया, मैं छुप गया हूँ। इसने ये भी नहीं कहा कि मेरी आवाज़ ठीक नहीं है या मैं अभी नहीं कर सकता, मैं बाद में करूँगा। ये भरमाने में भी नहीं आया कि कोई ये दूसरा मसीह तो नहीं है, कोई झूठे मसीह तो नहीं है। इसने परमेश्वर के उस आवाज़ को सुना और स्वीकार किया और आगे बढ़ गया। बिल्कुल भी डिले नहीं करी, थोड़ा सा भी इसने जो है समय को बर्बाद ना किया। अब मसीह के कहे हुए उस वचन की सच्चाई का प्रदर्शन जो है पूरी तरीके से हुआ और जो मनुष्य से नहीं हो सकता वह परमेश्वर से हो सकता है। जो मनुष्य से नहीं हो सकता वह परमेश्वर के द्वारा पूरा हो सकता है। उन्होंने देखा कि कैसे परमेश्वर के अनुग्रह से एक धनवान व्यक्ति स्वर्ग के राज्य में प्रवेश पा सकता है। परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा कैसे एक धनवान व्यक्ति पा सकता है, अपने उस धन के बदौलत से नहीं, बल्कि परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा। प्रभु यीशु के चेहरे पर दृष्टि करने से पहले ही जक्कई ने अपने सच्चे पश्चाताप का कार्य आरंभ कर दिया, शुरू कर दिया। और इससे पहले कि लोग उस पर कोई आरोप लगाते, लोग उस पर कोई ब्लेम उसे लगाते, उसने लोगों के सामने अपने पापों को स्वीकार कर लिया। लोगों से भी उसने अपने करीबियों से माफ़ी मांगी जिनके से उसने जो है वसूला था, जिनसे उसने जो है डबल जो है चार्ज किया था, और अपने पाप को स्वीकार कर लिया। पवित्र आत्मा ने उसके मन को जो काम उसके अंदर किया था उसे उसने मान लिया कि उसने उन शिक्षाओं को जो प्राचीन काल से इजराइलियों के लिए और आज के युग में हमारे लिए लिखी हुई हैं, तुरंत अमल करना आरंभ कर दिया, शुरू कर दिया। और यीशु मसीह उसके हृदय में प्रवेश करते हैं। कोई भी पश्चाताप तब तक वास्तविक नहीं हो सकता जब तक कि जीवन शैली को ना बदला जाए। कोई भी पश्चाताप तब तक वास्तविक नहीं हो सकता जब तक कि जीवन की शैली को ना बदला जाए, अपने जीवन को जो है, अपने कामों को ना बदला जाए। मसीह की धार्मिकता एक ऐसी पोशाक है, एक ऐसे कपड़े हैं, एक ऐसा चोला है जो स्वीकार ना किए गए पाप और ना भूलने जाने वाले अपराधों को ढक देता है। जो कोई पाप नहीं छिपा सकता, वो यीशु मसीह अपने धार्मिकता के वस्त्र देकर हमारे और आपके पापों को छिपा सकते हैं। आप सभी को एक पुकार दे रहे हैं कि हम संसार के उन लोगों के बीच से निकल आएं, क्योंकि परमेश्वर का न्याय का समय जो है शुरू हो चुका है। परमेश्वर की अंतिम पुकार उसके श्वेत कलीसिया के लोगों के माध्यम से संसार को दी जा रही है कि लोग परमेश्वर की आवाज़ को सुनकर उसके न्याय के सिंहासन के सामने खड़े होने के लिए तैयार हों। अब कोई भी बहाना नहीं चलेगा, ना आदम की तरह, ना मूसा की तरह, ना योना की तरह और ना पौलुस की तरह। अब समय है कि हम यीशु मसीह के चरणों में गिर जाएं, पूरी तरीके से समर्पित अपने आप को उनके हाथों में कर दें। पूरा समर्पण जब हम यीशु मसीह के सम्मुख करेंगे तब वह हमें और आपको छुएंगे, और जब वो छुएंगे तभी हम एक नई शुरुआत, एक उसकी नई पुकार को स्वीकार कर लेंगे। संसार में बहुत सी बुलाहट हमें मिल रही हैं, ये करने के लिए आ जाओ, वो करने के लिए आ जाओ, मगर परमेश्वर ने अपने लोगों को एक संदेश साझा करने की, इन 300 दूतों के संदेश की पुकार दी है कि उसके लोग बाबुल के उस नगरों से निकल आएं
उन बाबुल से निकल आए, उन कन्फ्यूजन से निकल आए, उस गड़बड़ी से निकल आए, क्योंकि परमेश्वर का न्याय करने का समय आ पहुंचा है। परमेश्वर की ही महिमा करनी है, परमेश्वर को ही दंडवत करना है और कोई बहाना अब नहीं चलेगा। समय बहुत तेजी से निकल रहा है प्रियो। आज ये सब्त की घड़ियों में हम एहसास करें कि हम अपने किस घमंड में हैं, हम कौन सी ऐसी पोजीशन या पावर में हैं जहां हम अपने आप को गलत पा रहे हैं। तो आइए हम जक्कई की तरह पश्चाताप करें और यीशु मसीह को स्वीकार करें और कहें, परमेश्वर हमने अगर किसी के प्रति गलत किया है तो हम उसे वापस करना चाहते हैं। उस जवान की तरह नहीं जिसके पास काफ़ी धन था और मसीह के पास अनंत जीवन पाने के लिए कहता है कि मैं क्या करूं, और मसीह ने जब कहा कि जो तेरा धन तेरे पास है उसे कंगालों में बांट दे, स्वर्ग में तुझे और धन मिलेगा, ये व्यक्ति निराश होता है और चला जाता है। आप में से कितने आज ऐसे होंगे अगर ये पुकार आपको और मुझे मिल रही है? तो कहीं ऐसा ना हो हम भी इस धनी व्यक्ति की तरह, हमने अच्छे तो कपड़े पहने, हम हमेशा चर्च में, हमेशा हर काम में आगे रहे, मगर हमारा मन, हमारा हृदय परमेश्वर से बहुत दूर हुआ। उसका नतीजा इस नौजवान की तरह ही दिखाई देगा जिसके पास सब कुछ तो था मगर अपना हृदय परमेश्वर को ना दे सका। आइए हम अपने हृदयों को, अपने घरों को, अपने कामों को, अपने जीवन को यीशु मसीह को समर्पित कर दें और उसकी इस पुकार को स्वीकार करें, क्योंकि यीशु मसीह ये आखिरी पुकार इस कलीसिया के माध्यम से दे रहे हैं। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, परमेश्वर आपके परिवार को आशीष दे जब आप सब्त को पूरी रीति से मनाते हैं। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हे हमारे महान और जीवित परमेश्वर, हमारे दयालु आसमानी पिता, हमने बहुत से बहाने और बहुत से पाप हमने किए, आपकी पुकार को हमने अनसुना किया है। आज ये पुकार जब लोगों तक पहुंचे तो हम आपकी ओर खींचे चले आए। इस जक्कई की तरह हमारे हृदय कायल होने पाए, एक पश्चाताप की आत्मा हमारे अंदर जागृत हो, ताकि हमने जो गलत किया है हम परमेश्वर उसे अपने आप को सुधार सके और आपके अनुग्रह के द्वारा लोगों के लिए आशीष बन सके। खुदावन यीशु मसीह, समय बहुत कम है और आप आ रहे हैं। आप अपने राज्य के लिए अपने धार्मिकता के वस्त्र देके हमें बचा सकते हैं। हमारे जीवन में अगर कोई भी ऐसा पाप है जो आपके पास आने से रोक रहा है, उसके लिए आज हम क्षमा चाहते हैं। हर एक हृदय जो आपको सुन रहे हैं वो एहसास करें कि परमेश्वर आप अनंत जीवन देने के लिए तैयार हैं। हमारा हृदय संसार के धन या यहाँ के चीजों पर ही न रहे, बल्कि हमारा हृदय आपके हाथों में यूहन्ना की तरह पूरी रीति से हो और हम आपके चरणों में दंडवत करने वाले बने, कोई बहाना ना देने वाले बने, बल्कि आपकी पुकार को सुने। हमारी गलतियों को क्षमा करें। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।